Assalamu alaikum everyone over here. I welcome all of you to this lecture. आज का हमारा लेक्चर जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे है। आपको बताता चलूं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के हमारे दो लेक्चर होंगे। फर्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो रूल्स पर बेस करेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और सेकंड लेक्चर हमारा उन रूल की प्रैक्टिस पे होगा। ये आज हमारा रूल्स पे लेक्चर है और कल हमारा उन रूल्स की प्रैक्टिस पे लेक्चर होगा। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि वो लोग जो इन दो लेक्चर्स को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा टाइम इस पे देंगे, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना सिर्फ समझ आएंगे बल्कि उनको कभी भी भूलेंगे नहीं, वो कभी इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल नंबर वन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का सबसे पहले जो रूल है जो पता होना चाहिए सबको, वो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का पता होना चाहिए। ये आपके सामने देख सकते हैं, शी सेज, ये कॉमर्स से बाहर है। कॉमर्स कहाँ पर है? ये आई एम अ गुड स्टूडेंट, ये कॉमर्स के अंदर स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। और कॉमर्स से बाहर जो स्पीच है वो है शी सेज। शी सेज जो है, ये कॉमर्स से बाहर स्पीच होती है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो कॉमर्स के अंदर जो स्पीच होती है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। लेक्चर के एंड तक और अगले लेक्चर में सब कुछ जो मैं आपको सिखाऊंगा उसमें आपको ये दो पॉइंट्स याद रहने चाहिए कि कॉमर्स से बाहर जो स्पीच होती है दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कॉमर्स के अंदर जो स्पीच होती है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये बार बार मैं इसको मेंशन करूंगा, इसलिए आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। अब रूल नंबर टू बड़ा आसान है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स को जब हम ख़त्म करते हैं, ये देखें, ये कॉमर्स है, ये कॉमर्स है, ये एक कॉमा है। जब हम कॉमर्स को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे हम दैट लगाते हैं। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा, ये वाला कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमर्स, आई एम इल, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। तो हमने कॉमर्स को ख़त्म किया और इसकी जगह पे दैट लगा दिया। ये जो बाकी चेंजेस हुई हैं ना, ये तो आगे चल के आपको पता चलेंगी ना। मैंने आपको ये एक रूल बताया है कि कॉमर्स को खत्म करके हम दैट लगाएंगे, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद जो मेन जो बात है वो ये है कि हम थ्री टाइप्स की चेंजेस करते हैं। इन तीन टाइप्स की चेंजेस विद फुल अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो हमारी जो चेंज है दैट इज चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की तब्दीली होती है। इसको आगे डिटेल में हम समझते हैं अभी। इसके बाद सेकंड जो है दैट इज चेंज ऑफ वर्ब्स, और जो थर्ड वन है दैट इज चेंज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स भी होते हैं या फिर आप इनको एडवर्ब भी कह सकते हैं, वर्ड्स या फिर एडवर्ब्स। ओके, तो ये तीन किस्म की चेंजेस जो होती हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में होती हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इनको हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन। आपको पता है कि प्रोनाउन तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कितनी टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये आपके सामने है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इनमें समझ नहीं आती, डिफरेंस पता नहीं चलता कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड कौन से हैं, थर्ड कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो हम खुद हो सकते हैं। अब हम खुद क्या क्या हो सकते हैं? आई हो सकते हैं, वी हो सकते हैं, मी, माई, माइन, आवर, अस, ठीक है, ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं। ओके, और सेकंड पर्सन यू एंड योर, जो बंदा आपके सामने है, यू एंड योर, ये सेकंड। और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? जो आपके सामने नहीं है लेकिन आप उनकी बात कर रहे हैं, जैसे ही, वो कौन? वो आपके सामने नहीं है, ही। इस तरह शी, इट, ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, सिर्फ ही, शी, इट नहीं, ही, शी, इट, हिज, हिम, हर, दे, देम, ठीक है, देयर, ये सारे जो हैं ये थर्ड पर्सन हैं। ओके, अब प्रोनाउन की, ये तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन होते कौन से हैं, सेकंड कौन से होते हैं, थर्ड कौन से होते हैं। अब यह है कि इनको हमने चेंज कैसे करना है। ये एस ओ एन का जो फार्मूला है
इसको आप याद कर लें, इसको आप माइंड में रखें। ठीक है, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन स्टैंड फॉर नो चेंज। एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का ऑब्जेक्ट है, और एन का मतलब है कि कोई तब्दीली नहीं करनी। ये आपने याद रख लेना है, एस ओ एन। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले एस लिखा हुआ है यानी सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और फिर एन लिखा हुआ है नो चेंज। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, थर्ड पर्सन जो है ये चेंज नहीं होता। तो ये बड़ा क्लियर सा है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, एंड थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अब ये कैसे होता है, हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट पर्सन पे, सेकंड पर्सन पे, थर्ड पर्सन पे हम एक एक सेंटेंस जरा जल्दी से देखेंगे। जी, ये फर्स्ट पर्सन वाला जो है ना, ये आपके सामने है। ये देखें, पहले डायरेक्ट स्पीच है। ही सैड, ही सैड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, आई विल हेल्प यू। ओके, अब ये देखें कि हमने इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज किया, ही का ही आ गया, सेड का सेड आ गया, इस कॉमर्स को ख़त्म किया हमने, और हमने दैट लगाया, जो कि मैं आपको रूल नंबर 2 बता चुका हूं। अब इसके बाद ये देखें, आए, ये फर्स्ट पर्सन है। आए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि फर्स्ट पर्सन को हमने बाहर के सब्जेक्ट में चेंज करना है। बाहर का सब्जेक्ट हमारे पास ये ही है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट में चेंज होता है। तो आई को हम, ये देखें, ये आई को मैं चेंज करने लगा हूं इस ही में। आई जब ही में चेंज होगा तो इधर ही बन जाएगा, ये बोल्ड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। अब यहाँ पे ये वुड क्यों आया, ये आगे वर्ब की चेंजेस में आपको पता चलेगा कि विल जो है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं। और ये यहाँ पे आप ये भी देख लें कि यू जो है, यू सेकंड पर्सन है। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है जब ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, तो हम अपने पास से कोई ऑब्जेक्ट जो है ये फर्ज कर लेते हैं। तो ही सेड टू मी यहाँ पर होगा, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ फर्ज करते हैं तो मी को उठा के हम यहाँ पे लगा लेंगे, यू चेंज हो जाएगा मी में। ठीक है, अब हम सेकंड पर्सन की तरफ चलते हैं जो यहाँ से आपको और क्लियर होगा। देखें, शी टोल्ड मी यू नीड टू फिनिश योर वर्क। अब देखें, इसमें जब हमने चेंज किया, शी की जगह शी पे आ गया, टोल्ड टोल्ड में मी में आ गया, कॉमर्स को खत्म किया और हमने दैट लगाया। ऊपर वाले सेंटेंस में जैसे मैंने यू का आपको बताया, अब हमारे पास यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की चेंज हम देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। अब यू चूंकि यहाँ पर हमारा, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी सेकंड पर्सन तो है लेकिन एज अ सब्जेक्ट है वो। जब हमने यू को किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में, बाहर के, बाहर का ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है मी। जब हमने इसको चेंज किया तो हमने यहाँ इसको सब्जेक्ट बनाकर आई, आई यहाँ पर आएगा, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट था। तो यू की जगह पे जो ऑब्जेक्ट में चेंज होकर हमारे पास आना था वो यहाँ पर सब्जेक्टिव कंडीशन थी, तो इसलिए यहाँ पर आए हमने लिखा है। बाकी ये जो आगे चेंजेस है ना, ये वर्ब की चेंजेस हैं, ये आपको अगले जो हमारी वर्ब की चेंजेस हैं उसमें क्लियर हो जाएंगी। अब थर्ड पर्सन, मैंने आपको बताया हुआ है कि थर्ड पर्सन जो है ना वो रिमेन अनचेंज्ड, यानी चेंज नहीं होता। अब देख सकते हैं आप, ही सैड, वो ऐसे ही आ गया, कॉमर्स को खत्म करके हमने दैट लगाया। अब देखें शी, अब शी जो है ये किसी में चेंज नहीं हुआ, शी को हमने एज इट इज लगा दिया है, क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अब हम पीछे चलते हैं उस टेबल की तरफ। ये देखें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया था। तो हमने फर्स्ट चेंज पढ़ी, दैट इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब हम सेकंड चेंज जो है पढ़ने लगे हैं, उसको हम देखेंगे, दैट इज चेंज ऑफ वर्ब, कि वर्ब की चेंजेस कैसे होती हैं। ठीक है, अगर जो है डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में कर देंगे। अगर सेकंड फॉर्म आए तो हम हैड प्लस थर्ड में चेंज कर देंगे।
और अगर इज एम आर हो तो हम उसको वाज वर्ड में चेंज कर देंगे। ये तो मैं रूल्स बता रहा हूँ, कल जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये रूल्स प्रॉपर वे में अप्लाई होंगे। हैज हैव किस में चेंज होगा? हैड में चेंज होगा। इसके बाद वॉज वर्ड हैड बिन में चेंज होगा। इसके बाद हैड बिन किस में चेंज होगा? ये चेंज नहीं होता। ठीक है, हैड बिन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, कैन कुड में। और इसके बाद जो है मे माइट में चेंज हो जाएगा। और विल वुड में चेंज होगा, ये ऊपर चेंज हुआ था, मैंने आपको बताया था। शेल शुड में चेंज होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल्स हम थोड़ी सी देख लेते हैं अभी। अ, ये देखें, डायरेक्ट स्पीच है। शी सैड आई राइट लेटर्स। अब देखें, शी सैड की जगह तो शी सैड ही आएगा। कॉमर्स को खत्म करके जैसे मैंने आपको बताया कि हम दैट लगाएंगे, हमने दैट लगा दिया। अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट में चेंज होता है, तो आई शी में चेंज हो गया। अब हम वर्ब की चेंज पे आ रहे थे, ये राइट फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी? सेकंड में। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रोट में चेंज हो गया, दैट शी रोट लेटर्स। इसके बाद दूसरा हम सेंटेंस देखते हैं। ही सैड आई विजिटेड माई फ्रेंड यस्टरडे। अब ही सैड की जगह पे ही सैड ही आया। अब आई जो है, कॉमर्स को खत्म करके दैट लगाया। ठीक है, अब आई कौन सा पर्सन है? ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट में चेंज ही में हुआ, तो ही हमने लगा दिया। अब देखें विजिटेड, ये विजिटेड क्या है? ये विजिटेड सेकंड, ये विजिटेड आप देखें मैंने हाईलाइट किया, दैट इज सेकंड फॉर्म। विजिटेड क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? मैंने आपको बताया था, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। तो हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया, ही हैड विजिटेड। अब इसमें देखें, माय माय कौन सा पर्सन है? माय फर्स्ट पर्सन है। माय फर्स्ट पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। अब ही सेड है, ही सेड टू मी। ठीक है, तो आप सपोज करें कि हमारा ऑब्जेक्ट मी है, तो माय जब मी में चेंज होगा तो हिज बन जाएगा। ही हैड विजिटेड हिज फ्रेंड। और यस्टरडे ये एक वर्ड है, यस्टरडे चेंज होता है द डे बिफोर। आगे आप वर्ड्स की चेंजेस भी पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। थर्ड हमारा जो है, शी सैड आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको बताया था, बाकी सेंटेंस वही है, मैं जरा इसको जल्दी से आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि इज एम आर जब आएगा, जैसे ये एम आया है, ये वॉज वर्ब में चेंज हो जाएंगे। तो आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखें, शी की जगह पे शी, सैड की जगह पे सैड। ये कॉमर्स को खत्म करके हमने दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, बाहर के सब्जेक्ट में चेंज हुआ, तो शी बन गया। इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज होते हैं, शी वॉज रीडिंग अ बुक। ओके, इसके बाद फोर्थ सेंटेंस अगर आप देखें, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। इसमें सेम वही चीज सारी है कि आई ही में चेंज हो गया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, बाहर के सब्जेक्ट में चेंज होके ही बन गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है, हैज और हैव ये हैड में चेंज होते हैं। हैव फिनिश्ड है, तो ये हैड फिनिश्ड में चेंज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी रूल नंबर 5 पे, सेंटेंस नंबर 5 पे, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। शी सेड आई वॉज स्टडिंग फॉर द एग्जाम। अब मैंने आपको बताया था कि वॉज वर हैड बिन में चेंज होते हैं। तो ये देखें, वॉज है तो हैड बिन में चेंज हो गया है। ये अभी मैं सिर्फ रूल्स को अप्लाई करके बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अब हम कल प्रैक्टिस के जब हम सेंटेंस करेंगे तो उसमें एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये ऐसे यहाँ पे कैसे हुआ है। तो आज की वीडियो को फुल देखने और अंडरस्टैंड के बाद कल आपने प्रैक्टिस की वो वीडियो जरूर देखनी है, जो सेंटेंसेस की बेस पे होगी। ठीक है, उसमें रूल नहीं होंगे, सिर्फ सेंटेंसेस होंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी। तो जो ये कर लेगा उसको ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कभी नहीं भूलेंगे। हमारा लास्ट है जी, He said, I had been waiting for you for 2 hours. अब देखें, had been जो है, had been waiting है, तो इधर भी had been waiting है। क्योंकि आप अगर देखें तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि जो ये देखें, had been चेंज नहीं होगा, had been ही रहेगा। ये मैंने हाईलाइट किया, ये देखें,
हैड बिन मैंने आपको बताया, ये हैड बिन ये चेंज नहीं होगा, ये हैड बिन ही रहेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं जी आगे अपने वर्ड्स पर, कि वर्ड्स की चेंजेस। ठीक है, नाउ किस में चेंज होगा? नाउ देन में चेंज होगा। टुडे, टुडे किस में चेंज होगा? दैट डे। टुनाइट, दैट नाइट। यस्टरडे किस में चेंज होगा? द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। टुमारो किस में होगा? द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। ओके, नेक्स्ट किस में होगा चेंज? ठीक है, नेक्स्ट वीक या मंथ, ईयर, ये किस में चेंज होगा? द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर। लास्ट किस में चेंज होगा? द प्रीवियस वीक, लास्ट वीक यानी, तो ये सारा वही। अगो, बिफोर में चेंज होगा, दिस दैट में होगा, दीज दोज में चेंज होगा। सॉरी ये पीछे हो गया, मैं इसको दोबारा एडजस्ट करता हूँ। इसके बाद जो है दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में चेंज होगा, कम गो में चेंज होगा, टुनाइट, दैट नाइट, टुडे, दैट डे, दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, नेक्स्ट, फॉलोइंग, जस्ट, रिसेंटली और शॉर्टली बिफोर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। मस्ट किस में चेंज होगा? मस्ट अगर आए तो ये चेंज होगा हैड टू में। ओके, शुड, शुड चेंज नहीं होगा, क्योंकि शेल से शुड में चेंज होता है, और ऑट टू भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स थे जिनको हमने अप्लाई किया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, इसमें जो मेन बात याद रखनी है वो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ठीक है, कॉमर्स से बाहर जो स्पीच होती है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और कॉमर्स के अंदर जो होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। इसके बाद क्या है कि हम जो है वो कॉमर्स को ख़त्म करके दैट लगाते हैं, ये आपके सामने है। कॉमर्स को ख़त्म करके हम दैट लगाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो चेंजेस हम करते हैं वो कितनी टाइप्स की हैं? वो तीन टाइप्स की हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ वर्ब और चेंज ऑफ वर्ड्स। इनको हमने, इन तीनों चेंजेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो यही रूल्स हैं इसके। इन रूल्स को हम कल सेंटेंसेस की सूरत में प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दोनों वीडियोस को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।